नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। आज मैं बात करूंगा वर्तमान गठबंधन में जो नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है उसके बारे में। कहा जाता है कि हर चिंगारी कोई शोला नहीं बनती है, और लेकिन कुछ चिंगारियां शोला बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसी ही एक चिंगारी 2004 के में 2024 में जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद उठा था राहुल गांधी के रूप में। उस समय राहुल गांधी ने 99 सीटें जीती थी, और बीजेपी में नरेंद्र मोदी को उन्होंने 300 के नीचे यानी मात्र 240 सीटों पर ही रोक दिया था। तो उस समय लगने लगा था कि राहुल गांधी का सितारा चमक रहा है और नरेंद्र मोदी की चमक मध्यम पड़ रही है, और वो विपक्ष के आंखों के तारा बन गए थे। लेकिन उसके 6 महीने बाद ही जब 4 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें मैं मुख्यतः बात करूंगा कि महाराष्ट्र की और हरियाणा की। हरियाणा में जहाँ पे उनकी जीत निश्चित थी कांग्रेस की, वहां पे वो हार गए, और महाराष्ट्र में तो उनकी बहुत ही बुरी गत हुई, एकदम सफाया ही हो गया। मैं जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में उनकी बहुत ही लिमिटेड रोल था, और जो भी उनको रोल मिला था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी नहीं रही थी। विशेषकर जम्मू कश्मीर में, जम्मू एरिया में, जहाँ उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से था। तो इससे उसका जो गुब्बारा, एकदम राहुल गांधी नाम का गुब्बारा था, वो फट गया। और इससे पे सबसे पहले रिएक्शन आई बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद की। कीर्ति आजाद जो कि भूतपूर्व बिहार के मुख्यमंत्री भगवत जहाँ आजाद के पुत्र हैं, और पहले कभी बीजेपी के सांसद रहा करते थे। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी के स्थान पर इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है। हालांकि राहुल गांधी में ऐसा कहा जाता है कि संगठनात्मक क्षमता भी नहीं है, और उनका कम्युनिकेशन यानी संवाद जनता से स्थापित करने का, उसमें भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। उनका तरीका हाल ही में उन्होंने प्रदर्शित किया संवाद करने का, जब उन्होंने संसद परिसर में बाहर धरना आदि देते हुए अपने दो सांसदों को, नरेंद्र मोदी और अडानी के मुखौटे लगवाए, और फिर उनसे एक संवाद किया, एक तरह से इंटरव्यू किया। हालांकि उससे क्या अचीव करना चाहते थे समझ में नहीं आया। पर ममता बनर्जी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कीर्ति आजाद ने ये एक स्टेटमेंट दिया। हालांकि किसी भी सांसद का अपने नेता के प्रति इस तरह का स्टेटमेंट देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर जो आदमी, हर जो पार्टी का मेंबर है, वो ऐसा करेगा। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी इससे पहले केंद्रीय राजनीति में इम्पोर्टेंट रोल अदाने की या अपना फुटप्रिंट जमाने की वहां कोशिश की थी। उन्होंने दोस्तों 2021 में जब विधानसभा चुनाव में उनको शानदार जीत मिली थी, तब भी उन्होंने केंद्र में राजनीति में आने की कोशिश की थी। लेकिन वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उनको विधानसभा के चुनाव में झटके मिले। मेघालय और त्रिपुरा में वो हार गई, और जो उसका सबसे बड़ा दाव गोवा में खेला था, तो गोवा में उसको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। काफी स्टेक था उस पे, वहां पे उनका। तो फिर उसने वो बैकफुट पे चली गई, और अपने आप को बंगाल में ही उन्होंने एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर लिया। उसके बाद जब इंडी गठबंधन बनने की बातचीत हुई थी, तब भी उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। और उन्होंने उस समय नीतीश कुमार का साथ दिया था, क्योंकि ज्यादातर पार्टियों को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार ही वो ही इस गठबंधन का, जब तक उसका नाम नहीं दिया गया था, उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, और या कन्वेयर बना दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और कुमार बहुत जल्दी ही कांग्रेस की चाल समझ गए। जबकि बेंगलोर में उनके विरुद्ध कुछ पोस्टर वगैरह लगे थे, तो उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया, और फिर वापस वो एनडीए में जाके शामिल हो गए। लेकिन उस समय भी ममता बनर्जी ने क्लेम किया था कि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, और जो नाम उन्होंने जो इसका इंडी गठबंधन या इंडिया नाम है, ये भी उनके सजेशन पर ही हुआ था। वैसे वैसे देखा जाए तो बंगाल में भी ममता बनर्जी किसी तरह इंडिया गठबंधन को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसका कांग्रेस का कोई गठबंधन हो नहीं पाया था। क्योंकि कांग्रेस सीपीएम के साथ लेना चाहती थी, सीपीएम को कदे बर्दाश्त नहीं करती है। और कांग्रेस की बंगाल में स्थिति, आपको इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उसको केवल लोकसभा में एक उसका सदस्य जीत पाया, और विधानसभा में तो उसका एक भी सदस्य नहीं है। और एक उपचुनाव में कोई एक सदस्य जीत के आया था, उसने भी बाद में टीएमसी ज्वाइन कर ली।
तो किसी तरह से इनमें बन नहीं पा रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद ममता बनर्जी शांति से अपने बंगाल में बैठ गई थी, और उसको वो एक हॉस्पिटल में जो एक युवा डॉक्टर के साथ दुर्घटना हुई थी, कुकृत्य हुआ था, उसके बाद वो थोड़ी अपने बैकफुट पे चली गई थी, अपने कुन में अपने घोंसले में जाके बैठ गई थी। लेकिन जब वापस ये दो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई और उन्होंने खुद उपचुनाव में शानदार बंगाल में जीत हासिल की, तो वो फिर उनकी राष्ट्रीय जो एम्बिशन है वो जागी, और वो फिर वापस अपने आप को केंद्र में स्थापित करने की कोशिश करने लगी। और इसमें उन्होंने ये भी देखा कि जो दूसरे इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, उनमें भी कांग्रेस के प्रति असंतोष है और एक असहज भावना है। तो ये कारण था कि वो वापस आ गई, और इसी के चलते कीर्ति आजाद ने वो एक स्टेटमेंट दिया। उनके इस मुहिम में समाजवादी पार्टी शामिल थी, शरद पवार भी शामिल थे, लेकिन उनको जो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से जो सपोर्ट मिला वो था आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यदि कांग्रेस ममता बनर्जी इसको इंडी गठबंधन का नेतृत्व सौंप दिया जाता है और कांग्रेस के नेतृत्व से हट जाता है राहुल गांधी से, तो वो भी इंडी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। जगनमोहन रेड्डी के बारे में आपको मालूम होगा कि वो आंध्र प्रदेश के दो टाइम के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के पुत्र हैं, और जिनका की बहुत ही संदिग्ध अवस्था में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसका अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया। तो उसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने सोचा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र में मंत्री बनने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी आशाओं पे कांग्रेस हाईकमांड ने पानी फेर दिया। तो फिर उन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई, अ, यात्रा की, और फिर कांग्रेस को एकदम वहां से बाहर खदेड़ दिया। अ, आय से अधिक संपत्ति होने के चलते उनको जेल में भी कांग्रेस सरकार ने भेजा था, और वो काफी जेल में भी रह के आए थे, तो उनके प्रति सहानुभूति थी और वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में वो बुरी तरह से हार गए। कारण कुछ भी रहे हो, तो उस हार के चलते वो वापस हालांकि बीच बीच में वो जो 19 से 24 के बीच में बीजेपी का समर्थन करते रहे थे, विशेषकर राज्यसभा में कई बिलों को पास कराने में उनने मदद की थी। लेकिन अब वो वापस से अपोजिशन में जाना चाहते हैं, और वो एक तरह से कांग्रेस के घावों पर नमक छिड़कना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको बहुत तकलीफ दी थी। तो शायद उनका ये भी एक कारण हो सकता है कि वो जाना चाहते हैं। हालांकि उनकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, शायद उनका एक सांसद है और विधानसभा में भी कोई संतोषजनक स्थिति उनकी नहीं है। तो इस तरह से विपक्ष दलों के इस व्यवहार से ये लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की भूमिका को सीमित कर दिया जाए। 2024 के परिणामों के बाद ये लगने लगा था कि राहुल गांधी एक बार फिर इसका नेतृत्व एक बार स्पष्ट रूप से वो स्थापित हो गया है, और वो विपक्ष को लीड करेंगे नरेंद्र मोदी के बीच में। और ये जनरली दूसरे दलों ने मान भी लिया था कि अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक स्पष्ट दिखती हुई हरियाणा में जीत और महाराष्ट्र में जीत में जब वो हार गए, तो फिर से उनकी नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठने लगे। और जो विपक्षी दल है उनका मानना यह है कि उनको पहले लड़ाई बीजेपी से नहीं करनी है, उनको पहले कांग्रेस से को मात देनी है, उसके बाद वो बीजेपी से लड़ेंगे। क्योंकि जहां जहां पर ये मुकाबला है, वहां पर बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो पहले उनको कांग्रेस से को हराकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां तो कांग्रेस कहीं नहीं टिकती है। तो इस तरह से ये एक धारणा बन रही है कि बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन जो है उस पे बातचीत चल रही है। और अब तो ये गहरा गया है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद। एक और विचित्र बात जो कई विश्लेषक कह रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो बीजेपी जीती है, वो वहां के जो कि उसने लोकल मुद्दों और लोकल लीडरशिप के अंडर में चुनाव लड़ा, इसलिए वो जीती। वहां पे ज्यादा नरेंद्र मोदी अमित शाह का असर नहीं था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके उल्टा कांग्रेस में कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने लोकल नेतृत्व पे वहां पर चुनाव लड़ने को छोड़ दिया, विशेषकर हुड्डा और महाराष्ट्र में नाना पटोले पर। तो इसके कारण कांग्रेस में आना हुई। तो राजनीतिक
जो विश्लेषक है वो कुछ भी कह सकते हैं। तो अब जो कांग्रेस का राजनीति में जातिवाद आदि का खेल जो चल नहीं रहा है, और अडानी अडवाणी अडानी के और अंबानी के खिलाफ वो जो बातचीत करते हैं वो नहीं चल रहा है, इसको भी विपक्ष समझ रहा है। और विपक्ष ने जो कांग्रेस का धरना वगैरह संसद में चल रहा है उसमें साथ देने से मना कर दिया है। तो अब कितनी जल्दी इंडी गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन होता है, या फिर कांग्रेस ही अपने आप को इससे अलग कर लेती है। वैसे भी इंडी गठबंधन बेसिकली नेशनल लेवल पे तो है भी नहीं, क्योंकि बाकी जो सारी पार्टियां उनका किसी का भी राष्ट्रीय स्टेटस नहीं है। वो सब स्टेट में, अपने स्टेट में ही स्ट्रांग है, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, आदि आदि। तो नेशनल लेवल पे कोई एक गठबंधन नहीं है, लोकल लेवल पे ही गठबंधन है, जिसका अच्छा एक उदाहरण महाराष्ट्र में था, महाविकास आघाड़ी, जो कि चुनाव हार गई वो बात अलग है। लेकिन उस तरह के गठबंधन में ही कांग्रेस को फायदा होने वाला है। उससे राज्यों में उन विपक्षी पार्टियों को ज्यादा सीटें मिलेंगी, विधानसभा में उनका ज्यादा प्रभुत्व बढ़ेगा, और लोकसभा में ये सेंट्रल में हो सकता है वो कांग्रेस को सपोर्ट करें। तो बस इसी के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।